चैनल कॉमर्स बंधु। जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर अभी 21 डेज कमिटमेंट सीरीज रन हो रही है। तो आज हमने चैप्टर डिसाइड किया है डिसोल्यूशन के बाद, वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तो करेंगे और साथ ही साथ हम लोग करेंगे डेथ भी उसमें कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। इस बार टर्म 2 में अगर हम सीबीएसई को देखें तो उनका रिटायरमेंट तो आ ही रहा है और साथ ही साथ डेथ का भी कुछ पोर्शन कवर हो रहा है। बट इफ वी टॉक अबाउट आईएससी, उनका केवल रिटायरमेंट ही आ रहा है, वहां पे डेथ नहीं आ रहा है। टर्म 2 के लिए मैं बता रहा हूं दोनों का। तो हमारा फोकस रिटायरमेंट पे भी रहेगा और डेथ का जो पोर्शन सीबीएसई में आ रहा है केवल हमारा फोकस वहीं पे रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट से। रिटायरमेंट करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर वो कंसेप्ट आपको एक बार क्लियर हो गए तो फिर रिटायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिटायरमेंट इज वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो किन खास बातों का रिटायरमेंट में ख्याल रखना होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं, आप उन्हें समझने की कोशिश करो। ए और बी पार्टनर्स हैं, चलो सी भी ले लेते हैं। ए बी और सी पार्टनर है। सी रिटायर होना चाहता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, किसी भी एक रीजन के कारण सी फर्म से रिटायर होना चाहता है, तो सी रिटायरिंग पार्टनर होगा और ए एंड बी कंटिन्यूइंग पार्टनर कहलाएंगे। ओके, तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर सी फर्म को छोड़कर जा रहा है, सपोज मैं यहां पर एक फर्म का ड्रॉ कर रहा हूं, 3:2:1, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी जा रहा है, ये सी का शेयर है, तो ऑब्वियसली अब जो सी चला गया तो जो फर्म में सी का शेयर है वो ए और बी को मिल जाना चाहिए। और हां, यह भी हो सकता है इधर ए ही पूरा शेयर ले गया और बी ही पूरा शेयर ले गया, या हो सकता है कि सी का शेयर बोथ ऑफ द पार्टनर, बोथ ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर मींस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो सी का जो शेयर है वो ए और बी अब एक्वायर कर लेंगे। ए और बी अब उसे एक्वायर कर लेंगे, मींस ए और बी सी का जो शेयर है वो गेन कर लेंगे। तो अभी तक आप जब एडमिशन पढ़ते थे वहां पे हम लोग सैक्रिफाइसिंग देखते थे, यहां पर अब गेनिंग की बात होगी। बंधुओं, यहां पे किसके बारे में बात होगी? गेनिंग, बिकॉज जो सी का शेयर है वो ए और बी दोनों गेन कर लेंगे। हाँ, हो सकता है ए पूरा शेयर गेन कर ले या बी पूरा शेयर गेन कर ले। किसका? ए का। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, या दोनों मिलके गेन करे, किस रेशियो में करेंगे, लेकिन जो भी होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में ही होगा। तो जब सी फर्म को छोड़कर चला गया तो हमें बहुत सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अब हमें कभी कभी प्रॉब्लम यह होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में कि हमें कभी कभी याद नहीं रहता है कि कौन सा स्टेप करना है, या कभी कभी हम क्वेश्चन लगाते समय किसी स्टेप को भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारा पार्टनर्स कैपिटल गलत आ जाता है, जिसके कारण हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर करें, इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा आपको बस उसमें एफर्ट डालना है, और एक बार वो बात आपको समझ में आ गई तो उसके बाद आपको मैं कमिटमेंट दे रहा हूं कि भाई रिटायरमेंट आपका गलत नहीं होगा। तो कुछ मैं स्टेप बता रहा हूं, उसे आप याद कर लो।
समझ लो, याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन लगाओगे वो आपके माइंड में खुद ही बैठ जाएंगे, और एक बार माइंड में बैठ जाएंगे तो फिर यहां आ जाएंगे, और यहां में कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, फिर वो आपकी जुबान पर आ जाएंगे और आपको हमेशा याद होंगे। तो पहले माइंड में लाना है, फिर दिल में लाना है, फिर बाकी तो टंग में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो चलो कौन से वो स्टेप है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो स्टेप हम लोग पढ़ते हैं कि जिसके थ्रू आपको रिटायरमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और रिटायरमेंट में गलती होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। तो पहला स्टेप, जब भी ए, बी और सी, सपोज सी रिटायर हो रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वो। तो ठीक है, मैं आपको वो स्टेप समझाने जा रहा हूं, जिन स्टेप को एक बार आप अगर समझ लोगे तो आपका रिटायरमेंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और गलती होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं उन स्टेप के साथ। आई टेक द एग्जांपल ए, बी एंड सी। सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। अगर सी रिटायर होगा तो हमें सबसे पहले क्या स्टेप करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें न्यू रेशियो भी हो सकता है, और मोस्टली जो जरूरत पड़ती है वो है गेनिंग रेशियो की। सेकेंड स्टेप जो हमें करना है, गुडविल। अब सर गुडविल कॉम्पनसेशन, दो गुडविल होती है, ये एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। तीसरा, देन अगेन गुडविल, ये भी गुडविल है लेकिन ये बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल है। फोर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर फिफ्थ, फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट्स। आप ये लिख क्या रहे हो, एकदम समझ में आ जाएगा सब। फिर WCR एंड IFR, देन फिर आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। 8, पार्टनर्स कैपिटल। 9th, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जिसे आप रफली बना सकते हो। और 10th, बैलेंस शीट। तो हमें ये सारे स्टेप करने हैं रिटायरमेंट के लिए। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे ही एक पार्टनर गया हमें गेनिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा अभी मैं समझाऊंगा। देन सेकेंड स्टेप, कॉम्पनसेशन बोलो इसे, बिकॉज भाई अगर सी जा रहा है तो ए और बी को से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। चलो अभी वो भी समझ में आ जाएगा। थर्ड, गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर है उसको ट्रीट किया जाता है। फिर रिजर्व और सरप्लस को डील किया जाता है। फिर फिक्टिशियस एसेट को डील किया जाता है। फिर आपका डील किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन फिर आपका बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल। फिर कैश और बैंक अकाउंट एक बार देख लो। देन बैलेंस शीट। ये स्टेप में ही अगर आप अपनी गाड़ी दौड़ाओगे तो कभी रिटायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्टेप है। अगर थोड़ा बहुत 2 का 3 में आ जाता है या 4 का 5 में आ जाता है तो चलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एकदम सीक्वेंस में भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी चलेगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन कॉम्पनसेट, क्यों अभी आपको मैं समझाता हूं। फिर गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होती है वो डील की जाती है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस जो लायबिलिटी साइड होता है वो डील किया जाता है। देन हम डील करते हैं फिक्टिशियस एसेट को, और फिर हम लोग WCR और IFR। WCR और IFR मींस वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो हम लोगों ने डिसोल्यूशन में भी पढ़ा था। अगर डिसोल्यूशन आपने अभी तक नहीं देखा है देन अगेन आई रिक्वेस्ट यू वो देख लो, आपका डिसोल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस बच्चों को समझ में नहीं आता है, उससे मैंने वहां पे समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है अपनी तरफ से। आप लास्ट वीडियो जो डिसोल्यूशन पे उसे देखो, उसका सेकंड पार्ट देखो, वहां पे मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंस को समझाया है, शायद आपको अच्छे से वो समझ में आए।
ठीक है, तो चलो अब इसकी बात करते हैं। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, फिर कैश बैंक और फिर बैलेंस शीट। यही स्टेप है। इन स्टेप को एक दो बार आप अगर सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो आपका पूरा रिटायरमेंट का क्वेश्चन वहां पे इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। तो ये स्टेप है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इन स्टेप को देखो और समझो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से। किससे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आपको एक और दो एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूं, काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। ये एक रिविजनरी सीरीज है, लेकिन तब भी मैं काफी डिटेलिंग कर दे रहा हूं सो दैट कि आपको रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज ए, बी और सी ये पार्टनर्स हैं 3:2:1 के रेशियो में, और क्वेश्चन में लिखा है, सिर्फ पहले रेशियो दिया गया है और लिखा है कि सी रिटायर हो गया। सी रिटायर हो गया तो भाई ए का शेयर है 3/6, बी का शेयर है 2/6 और सी का शेयर है 1/6। सी रिटायर हो गया तो अब रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? ए और बी। यहां पे हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है जनरली, एक न्यू रेशियो और एक गेनिंग रेशियो। तो भाई न्यू रेशियो, अब ए और बी ही बचे तो न्यू रेशियो अपना हो जाएगा क्या? 3:2। और यही गेनिंग रेशियो भी होगा। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, बिकॉज सिर्फ लिखा हुआ है सी रिटायर हो गया है। सी का जो शेयर है वो ए और बी ने किस रेशियो में एक्वायर किया, ये सब कुछ भी गिवन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो बचा रहता है 3:2 ए और बी के बीच में, यही रेशियो था ना, जो ओल्ड रेशियो था ए और बी के बीच में, वही उनका न्यू रेशियो होगा और वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। अगर हम लोग कहें यहां पे बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, अगर हम लोग ये बात बोले तो भाई ए और सी का रेशियो क्या है सर? 3:1। तो यही इनका न्यू रेशियो भी हो जाएगा 3:1 और यही इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा 3:1। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी और यही रूल अपना ए के साथ भी एप्लीकेबल होगा। तो बस न्यू रेशियो का मतलब है कि आगे फर्म जो भी सी के जाने के बाद फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसे ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 में। सर ये गेनिंग रेशियो क्या है? अभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गेनिंग रेशियो क्या है, मैं समझाता हूं। और अगर सपोज बी रिटायर हो गया तो ए और सी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो आगे प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:1। गेनिंग रेशियो क्या है? जो भैया मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं सी का, जब सी रिटायर हुआ तो जो उसका शेयर है 1/6 उसे ए और बी ने एक्वायर कर लिया है। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में एक्वायर कर लिया। या इट मींस कि रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है उससे कंटिन्यूइंग पार्टनर एक रेशियो में एक्वायर कर लेते हैं। तो जिस रेशियो में वो एक्वायर करते हैं उसे हम लोग गेनिंग रेशियो कहते हैं। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा एग्जाम्पल 1 था जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहां पे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी रहती है ऐसे क्वेश्चन में, ए बी सी पार्टनर है, ए रिटायर हो गया दैट्स इट, और बी रिटायर हो गया दैट्स इट, और या हम लोग कहेंगे सी रिटायर हो गया। बिसाइड्स दैट कोई अदर इंफॉर्मेशन रेशियो से रिलेटेड नहीं दी होती है। तो यहां पे हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। Now I take the example number 2। तो अब आपको इससे समझाने की कोशिश करता हूं, तो थोड़ा इससे एडवांस वर्जन है, उसमें कुछ नई चीजें भी ऐड कर देता हूं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है? सेम देखो, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज करा। ए बी सी है किस रेशियो में? 3:2:1 में। सी रिटायर्स, सी रिटायर्स। पिछला वाला जो एग्जाम्पल था वो यहीं पे आके क्वेश्चन खत्म हो रहा था, यहां पे थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगी। सी रिटायर्स एंड ए एंड सी एक्वायर्ड, सी ए एंड सी नहीं सॉरी, ए एंड बी एक्वायर्ड सीज शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1।
मीन्स थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सटेंड हो गया। एग्जाम्पल 1 सिर्फ यहीं तक था, इतनी इंफॉर्मेशन थी। अब यह भी बता रहा है कि जो सी का हिस्सा है, जो सी का शेयर है, उसे ए और बी किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है। ए और बी उसे किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है? 1:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है। इट मींस सी का शेयर कितना है सर? ए का है 3/6, बी का है 2/6 और सी का है 1/6। तो सी का जो 1/6 है उससे ए और बी एक्वायर कर रहे हैं किस रेशियो में? 1:1। मीन्स 1 + 1 2, 1/2 और 1/2 मीन्स 1/6 ऑफ 1/2। मीन्स 1/6 का 1/2 ए ले लेगा और 1/6 ऑफ 1/2 मीन्स 1/6 का 1/2 कौन एक्वायर कर लेगा? बी एक्वायर कर लेगा। तो आगे इसको यहां पे अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/6 ये ए का है और इधर बी का हो जाएगा। तो 1/6 इंटू 1/2, 1 1 = 1, 6 2 = 12 और 1/6 इंटू 1/2 ये भी आया 1/12। मीन्स ए ने कितना शेयर एक्वायर किया? ए का 1/12। बी ने कितना शेयर एक्वायर किया? 1/12। तो ए और बी का भी अपन को न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। एज न्यू रेशियो क्या होगा भाई? ए का पहले कितना था? 3/6, वो तो उसका पहले था, प्लस उसने कितना एक्वायर कर लिया? 1/12 एक्वायर कर लिया। 12 आया, 6 2 = 12, 3 2 = 6, 12 1 = 12, 1 × 1 इट मींस 7/12। ए का न्यू रेशियो हो गया 7/12 और बी का न्यू रेशियो हो गया, क्या होगा? बी का पहले क्या रेशियो था भाई? 2/6 तो उसका पहले से ही था और उसने कितना एक्वायर कर लिया भाई? 1/12 और एक्वायर कर लिया। तो दोनों का एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम 12, 6 2 = 12, 2 2 = 4, 12 1 = 12, ये हो गया कितना? 5/12। मींस ए का न्यू रेशियो अगर देखे तो 7/12 और बी का न्यू रेशियो देखे तो 5/12। तो अगर हम लोग बात करें तो आपको याद है 7/12 और 5/12 आया। तो ए और बी का न्यू रेशियो आया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 7:5। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने यहां सॉल्व किया, फिर यहां इसको, और फिर ए का न्यू रेशियो और बी का न्यू रेशियो किया और ये अपना आंसर आ गया। ये आंसर आ गया, ये है न्यू रेशियो। ठीक है, इस तरह से किया भाई। सी रिटायर हो रहा था, 1/6 उसका हिस्सा था। ए और बी ने उसे किस रेशियो में एक्वायर किया? 1:1, यानी 1/2, 1/6 का 1/2 ए ले लेगा और 1/6 का 1/2 बी ले लेगा। तो 1/6 का 1/2 होता है 1/12, 1/12 यानी ए ने 1/12 एक्वायर किया और बी ने भी 1/12। ए का पहले कितना था? ए का पहले था 3/6 और 1/12 इसने और ले लिया, ये हो गया न्यू रेशियो। बी का पहले कितना था? 2/6, उसने 1/12 और ले लिया, ये हो गया कितना? 5/12। तो ये रेशियो आया अपना 7:5। आई होप सो आपको न्यू रेशियो समझ में आ गया होगा। प्लीज यहां तक आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। होप सो कि आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? गेनिंग रेशियो की। तो गेनिंग रेशियो क्या है? आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आपको समझना है कि जिस रेशियो में ये लोग सी का शेयर एक्वायर कर रहे हैं, किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं? 1:1। तो यही इनका गेनिंग रेशियो भी हो गया। तो यही इनका गेनिंग रेशियो हो गया। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो एक्वायर ही 1:1 के रेशियो में कर रहे हैं। तो दैट इज द गेनिंग रेशियो। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एग्जाम में आपको न्यू रेशियो नहीं जरूरत है, आपको जरूरत है गेनिंग रेशियो की। आप क्वेश्चन देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा ये मेरा गेनिंग रेशियो है। कितना लंबा शायद कैलकुलेट करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। आई होप सो मैंने अपने रिविजनरी क्लास में यहां तक समझाने की कोशिश की है, आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंस जो है वो गेनिंग रेशियो की है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप गेनिंग रेशियो समझ गए कि कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो आओ अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसका नाम है कॉम्पनसेशन यानी गुडविल। कौन सी गुडविल? जो एडजस्टमेंट में दी होती है। पहला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, स्टेप 1 वो हमने सॉल्व किया। अब हम लोग दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे, गुडविल, कॉम्पनसेशन वाली गुडविल। गुडविल, ये गुडविल तो है लेकिन ये वो गुडविल नहीं है जो बैलेंस शीट के अंदर होती है। कौन सी गुडविल? इसका नाम गुडविल है बट ये कॉम्पनसेशन वाली गुडविल है। चलो और समझते हैं। सो अपना दूसरा स्टेप है गुडविल। गुडविल, गुडविल कॉम्पनसेशन। ठीक है, कॉम्पनसेशन। देखो ये बैलेंस शीट बनी होगी, एक गुडविल ये एसेट साइड्स होगा, सॉरी, और ये लायबिलिटी साइड होगी अपनी। यहां पे एक गुडविल दी होती है बैलेंस शीट, और एक गुडविल नीचे बैलेंस शीट के बाहर यहां दी होगी, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म जो भी है, हम लोग इस समय इस गुडविल की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट वाली गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं। किस गुडविल की बात कर रहे हैं? एडजस्टमेंट वाली। दो गुडविल होती है, एक बैलेंस शीट के अंदर और एक बैलेंस शीट के बाहर। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था तो आज क्लियर हो जाएगा। दो तरह की गुडविल होती है, एक बैलेंस शीट के अंदर, एक बैलेंस शीट के बाहर। जो बैलेंस शीट के बाहर गुडविल होती है, दैट इज अ कॉम्पनसेशन। दैट इज अ कॉम्पनसेशन। ठीक है, ये क्या है? ये कॉम्पनसेशन है। सी रिटायर हो रहा है ना, ए और बी अभी भी फर्म में है ना। यार क्या तुम कोई अपना बिजनेस जो 10 सालों से चला रहे हो ऐसे छोड़ के चले जाओगे क्या? शाहिद कपूर हो गया यार, एक दिन मूड खराब हो गया और सब टाई वाई उतारी, शर्ट बाहर की और ट्रेन में बैठ गए, पता नहीं कहां जाना है, टिकट भी नहीं लिया और एक खूबसूरत लड़की मिल गई। भाई आप शाहिद कपूर नहीं हो, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि आपको करीना कपूर मिल जाएगी। तो आप जब फर्म को छोड़ोगे, मीन सी जब फर्म को छोड़ेगा, सी जब रिटायर होगा तो वो कॉम्पनसेशन देगा। किससे? ए और बी कॉम्पनसेशन देंगे। किसको कॉम्पनसेशन देंगे? सी को। ए और बी कॉम्पनसेशन देंगे। किसको कॉम्पनसेशन देंगे? सी को। और वही है ये कॉम्पनसेशन। वो सी के हिस्से का कॉम्पनसेशन देंगे। दैट इज कॉल्ड ये वाला गुडविल, यानी ये कॉम्पनसेशन मतलब वो गुडविल जो बैलेंस शीट के बाहर है। तो अब भाई कॉम्पनसेशन किसने दिया? ए और बी ने। तो भाई जो कॉम्पनसेशन देते हैं उनकी कैपिटल कम हो जाती है, और जिनको कॉम्पनसेशन मिलता है उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो कैपिटल कम हो जाती है तो एक समझो कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। अगर ये बढ़ रही है तो क्रेडिट, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। तो यहां पे डिक्रीज हो रही है तो ये डेबिट हो जाएगी, यानी ए और बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और सी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ये क्रेडिट हो जाएगी। तो अपनी जो जर्नल एंट्री बनती है, जो बहुत ही फेमस जर्नल एंट्री है, जो आपको मालूम भी होगी बहुत हद तक, वो बनती है बोले तो कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग, जो भी आप बोलते हो, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रीजन यही है, ए और बी कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, दे आर द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। किसको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं? रिटायरिंग पार्टनर को। इट मींस जो कॉम्पनसेशन दे रहा है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैपिटल का कम होना मतलब डेबिट करना, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, यहां पे मैंने समझाया। और
इसकी कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी बढ़ने का मतलब, कैपिटल के बढ़ने का मतलब मींस क्रेडिट होना। तो ये बहुत ही फेमस जर्नल एंट्री है, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे बनी, ये ऐसे बनी। इसमें अमाउंट कैसा लिखा जाएगा, कौन सा अमाउंट लिखा जाता है, ये वाला कि ये वाला? भाई ये वाली गुडविल की बात नहीं हो रही है, बैलेंस शीट वाली गुडविल की बात नहीं हो रही है। कौन सी गुडविल की बात हो रही है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल की। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, मान लो ये लिखा हुआ है 30,000, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 30,000। क्लियर? ठीक है, अब ए और बी मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, एग्जाम्पल भी डाल दे रहा हूं। ए बी सी इनका शेयर है 3:2:1। सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है, बहुत ध्यान से सुनना, सी का जो शेयर है वो है 30,000 इंटू 1/6 मीन्स 5,000। मीन्स की सी को 5,000 मिलेंगे। कौन देगा, कौन देगा, सी को 5,000 मिलेंगे, यानी रिटायरिंग पार्टनर को 5,000 रुपीज मिलेंगे। कौन देगा, ए और बी देंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर देंगे ये 5,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000, यानी पूरे फर्म की वैल्यूएशन 30,000 है। उसमें सी का हिस्सा कितना है, केवल 1/6, यानी सी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कितना, 1/6। 30,000 का 1/6 कितना होता है, 5,000। 5,000 कॉम्पनसेट करेंगे सी को, कौन करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर। जर्नल एंट्री को लिख भी दे रहा हूं, देखो कैसे भाई। ए कैपिटल यानी ए कंटिन्यूइंग पार्टनर है, बी कैपिटल टू सी कैपिटल, क्योंकि सी रिटायरिंग पार्टनर है और ए और बी कौन से पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो सी को कितना मिलेगा सर, 5,000 मिलेगा। कौन देंगे, ए और बी देंगे। तो अब हमने ए और बी देंगे, अब हमने ये ए और बी कैसे देंगे ये मालूम चलने वाला है। भाई ए और बी अब वही गेनिंग रेशियो में देंगे, क्योंकि उन्होंने सी का शेयर गेन किया है ना, तो जिस रेशियो में गेन किया है उसी रेशियो में वो कॉम्पनसेट करेंगे। किस रेशियो में गेन किया था, तो वो रेशियो कोई भी हो सकता है। मान लो यहां पर ये वाला क्वेश्चन हो जाए, ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 में सी रिटायर हो गया, बस सी रिटायर हो गया, तो ए और बी का जो गेनिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:2। न्यू रेशियो भी 3:2 और गेनिंग रेशियो भी 3:2। इट मींस कि वो 5,000 हमें किस रेशियो में देंगे, 3:2 के रेशियो में देंगे। तो 5,000 का 3:2 मींस 3/5 और 2/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 3,000 और इसका आएगा 2,000। इट मींस ए 3,000 देगा और बी 2,000 देगा। किसको देगा, सी को। तो गेनिंग रेशियो क्यों यूज हुआ, इस जर्नल एंट्री के लिए यूज हुआ, बिकॉज ए और बी कॉम्पनसेट करेंगे। किसको कॉम्पनसेट करेंगे, कमान, किसको कंपनसेट करेंगे, सी को, यानी रिटायरिंग पार्टनर को। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। यानी गेनिंग रेशियो के बिना ये जर्नल एंट्री आपकी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए हमें पहला स्टेप गेनिंग रेशियो निकालना पड़ा, बिकॉज सेकंड स्टेप में जो जर्नल एंट्री बनती वहां पे गेनिंग रेशियो का काम था, और गेनिंग रेशियो के बिना ये जर्नल एंट्री बन नहीं सकती है। तो पहला स्टेप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकालेंगे, यानी गेनिंग रेशियो, और फिर ये कॉम्पनसेशन वाली एंट्री कर देंगे। कॉम्पनसेशन मतलब गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर की बाहर, बाहर वाली गुडविल, अंदर वाली गुडविल नहीं, अंदर वाली गुडविल नहीं, बाहर वाली गुडविल। तो ये बाहर वाली गुडविल ये आपको क्वेश्चन में दी होगी। अगर नहीं दी है तो भाई वही जो आपने टर्म 1 में पढ़ा था आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे निकलती है, 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। उसके थ्रू ये गुडविल हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, नहीं दी होगी तो वही 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड।
आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने तीसरे स्टेप की बात करते हैं, गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर है, अपना तीसरा स्टेप। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप लिखे थे ना, अगर आपने वो स्टेप नहीं लिखे हैं, उस समय आप सीरियस नहीं थे, सोच रहे थे कि ये सर क्या बता रहे, तो भाई अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है अब आपकी रिदम बन गई है। सीरियस हो जाओ, उन सारे स्टेप को फिर से चेकआउट कर लो, उनका स्क्रीनशॉट ले लो, उन्हें कहीं पे नोट डाउन कर लो, जो भी करना है कर लो। उन स्टेप के थ्रू चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो अब हम अपने थर्ड स्टेप पर आते हैं, जो है गुडविल कहां पर, बैलेंस शीट के अंदर वाली। अब हम अपने थर्ड स्टेप में आते हैं, मींस थर्ड स्टेप अपना क्या है, गुडविल बैलेंस शीट वाली। तो भाई ये अपनी क्या है, बैलेंस शीट। ये गुडविल दी गई है, कहां गुडविल दी गई है, बैलेंस शीट के अंदर। मान लो 50,000 दी गई है, मान लो 50,000 दी गई है गुडविल, ये बैलेंस शीट के अंदर, और एक गुडविल यहां दी होती है बैलेंस शीट के बाहर, गुडविल ऑफ द फर्म। ये कौन वाली गुडविल होती है, एडजस्टमेंट वाली। ये कौन वाली गुडविल होती है, बैलेंस शीट के अंदर वाली। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर वाली। ये तो हम स्टेप 2 में सीख गए ना, तो मैं इससे हटा रहा हूं सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है, उसे कर दो भाई राइट ऑफ। क्यों, हमारा एक्ट कहता है कि जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है वो बुक में मत शो करो, क्योंकि भाई ये आपने क्या किया है, कहीं से परचेज तो किया नहीं है, या आपने अपनी खून और पसीने से कमाया है धीरे धीरे करके, तो ये आपकी बुक में नहीं दिखनी चाहिए, आपकी बुक में ये नहीं दिखनी चाहिए, ये हमारा एक्ट कहता है। तो भाई जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है उसको हमको राइट ऑफ कर देना चाहिए, यानी बुक से हटा देना चाहिए। तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बस आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है उसको राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने का मतलब उससे बुक से हटा दो, ठीक है। तो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बता रहा हूं, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी क्या भाई, ऑल पार्टनर्स, यानी जितने पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये उसकी जर्नल एंट्री है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर ये गुडविल को आपने क्रेडिट क्यों किया है, अरे भाई रीजन समझो, समझो। गुडविल हमारी क्या है सर, असेट्स है, और असेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। अगर डेबिट को बढ़ाएंगे तो डेबिट होगा सर, और डेबिट को कम करेंगे तो क्रेडिट होगा। तो गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी लात मार के बैलेंस शीट के बाहर निकाल रहे हैं। तो आप किसी को लात मार के निकाल रहे हो मतलब कम कर रहे हो, तो उसको कम कर रहे हो मींस आप डेबिट को कम कर रहे हो। तो डेबिट को अगर हटाओगे तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, इसलिए गुडविल हमने क्रेडिट की है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर किस रेशियो में करेंगे, तो अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो कॉम्पनसेशन होता है यानी अपना सेकंड स्टेप, वही गेनिंग रेशियो में होता है। इसके अलावा इसके बाद आप जो कुछ भी बांटोगे, जो कुछ भी एंट्री बनाओगे, वो सब ओल्ड रेशियो में होगा। गेनिंग रेशियो में सिर्फ वो कॉम्पनसेशन यानी वो गुडविल जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है, यानी जो बैलेंस शीट के बाहर होती है, उस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट सॉरी तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हमने गुडविल को क्रेडिट क्यों किया, आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। किस रेशियो में किया भाई, ओल्ड रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी से बात समझा देना चाहता हूं, आपको समझ में आ जाएगी कि जितनी भी एंट्रीज होंगी एक्सेप्ट स्टेप 2 जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट वाली गुडविल को ट्रीट कर रहे थे, एडजस्टमेंट वाली गुडविल केवल गेनिंग रेशियो में जाती है, बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी सब ओल्ड रेशियो में जाएगी। किस रेशियो में जाएगी, ओल्ड रेशियो। यहां पे हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल अपनी मान लो 50,000 है, ओके, और ए बी और सी पार्टनर है, मान लो किस रेशियो में, 2:2:1 पार्टनर है। सी रिटायर हो रहा है, न्यू रेशियो अपना क्या बन रहा है, ए और बी का, बताओ जल्दी से मुझे क्या बन रहा है। सी रिटायर हो रहा है, बस कुछ नहीं कह रहा,
हाँ, बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्या है? 2:2, ये न्यू रेशियो हो गया। तो लेकिन ये जो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल है, न्यू रेशियो का कोई मतलब है यहां पे नहीं। किस रेशियो का मतलब है? ओल्ड रेशियो। सारी एंट्री में जब भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ओल्ड रेशियो में होगा, एक्सेप्ट स्टेप नंबर 2 कॉम्पनसेशन में केवल गेनिंग रेशियो लगता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये सारी बातें आपको एक बार दिमाग में आ गई तो फिर आप कभी फिर दिल में ले जाना और फिर जबान पर, फिर जिंदगी में आप भूलोगे नहीं। जिंदगी तो नहीं कहना चाहिए, एग्जाम तक तो भाई कंफर्म नहीं भूलोगे। एग्जाम में आप दिन ही कितने बचे हैं। तो चलो फिर यहां तक समझ में आ गया। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो क्या रेशियो है? ओल्ड रेशियो 2:2:1। मतलब अगर मैं इसे लिखूं, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू गुडविल। फिर से लिख देता हूं, बिकॉज हो सकता है कहीं कभी कभी कट जाता है, तो इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो चलो मैं इस एंट्री को यहां पे लिखता हूं और आपको समझाता हूं कि यार ये कैसे करनी है। रेशियो के हिसाब से मैं लिख देता हूं। तो चलो और लिखते हैं क्या? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू गुडविल। तो एस कैपिटल, गुडविल कितनी है? 50,000। किस रेशियो में करना है? सर अभी आपने बताया, हम लोग को बहुत अच्छे से याद हो गया, सब कुछ ओल्ड रेशियो में एक्सेप्ट स्टेप नंबर 2 जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल होती है, वो केवल गेनिंग रेशियो में होगी, बाकी सब ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2:1, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। तो 2/5, 2/5 और 1/5 करोगे तो भाई ये 20,000 आ जाएगा, ये 20,000 आ जाएगा और ये 10,000 आ जाएगा। तो कई बच्चे कहेंगे सर थोड़ा और अच्छे से लिख दीजिए, तो भाई मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं भाई। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे आ जाएगा 20,000, यहां पे भी आ जाएगा 20,000, यहां पे आ जाएगा 10,000। तो हम लोगों ने ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से समझ लिए। आज हम लोग केवल 3 स्टेप की बात करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की बात हम लोग कल वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़े धीरे आ रहे हैं बच्चों, बिकॉज बीच में थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आई वॉज फीलिंग बैड, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम तक आपके लिए जितने मोस्टली हो सके वो सारे चैप्टर कवर करूं। तो अभी आपको मेरे ख्याल से ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन 3 स्टेप को देखो, कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगी, उसमें बाकी के स्टेप कवर हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।